नमस्कार, एमपी न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में हम सबसे पहले बात करेंगे कोविड की। दरअसल केंद्र का राज्यों को निर्देश है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी ना हो और वेंटिलेटर भी आप दुरुस्त रखें। जी हां, पिछले 2 सालों में जो कोरोना की स्थिति हमने देखी है, आपने सभी ने ऐसी स्थिति देखी है जो तस्वीरें हम कभी देखना नहीं चाहते थे। हमने अस्पतालों के कॉरिडोर में भी लोगों को लेटे हुए देखा है, वहां पर ही ऑक्सीजन लेते हुए देखा है। कई लोग ऐसे थे जिन्हें ऑक्सीजन तक नहीं मिली थी। इसी वजह से अब सतर्क रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है और अब जो है कड़े निर्देश भी दिए जा चुके हैं। दरअसल देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है और इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लेटर भेजा है। इसमें लिखा है कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी है, लेकिन हमें आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ध्यान रखें कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी ना आए। इसके साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई की मशीनें भी दुरुस्त रखी जाए। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। यदि इन देशों के किसी भी यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या वो पॉजिटिव पाया जाता है तो इन लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि कोरोना से जुड़े अपडेट्स अभी सामने निकल कर आ रहे हैं। दरअसल हैदराबाद एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। कटरा स्थित माता वैष्णो देवी में बिना मास्क पहने किसी भी श्रद्धालु को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आर्मी ने भी एडवाइजरी जारी की है और जवानों को कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें बड़े बड़े आयोजन में से राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, जो कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें भी आज से सभी यात्री जो है मास्क पहनेंगे, मास्क पहने हुए नजर भी आए। अगर हम बात करें बड़े बड़े आयोजनों को लेकर तो उसमें भी कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। 27 दिसंबर को अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी होने वाली है। मंडाविया ने राज्यों से 27 दिसंबर को अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। खासकर ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर को लेकर राज्यों को आगाह किया गया है। गौरतलब है कि 2020-21 में इन 2 चीज़ों की भारी कमी हमने देखी थी। कई लोग इससे हमें जूझते हुए नजर आए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं उज्जैन की। दरअसल न्यू ईयर आ रहा है, नया साल आ रहा है और महाकाल कई सारे लोग जाते हैं, लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। इसी को लेकर अब तैयारियां वहां पर की जा रही है। लाखों लोग महाकाल के दर्शन करते हैं और 2023 की शुरुआत में यदि आप ही महाकाल जाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। इस बार श्रद्धालुओं को 40 मिनट में ही महाकाल के दर्शन करवाने का प्लान जो है वहाँ के प्रबंधन ने बनाया है। श्रद्धालु को महाकाल लोक से ही प्रवेश मिलेगा। न्यू ईयर पर 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के यहां आने की उम्मीद जताई जा रही है। मंदिर समिति ने बताया है कि श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती में सुबह 3 बजे शामिल होंगे। इसके बाद दर्शन में करीबन 1 घंटा पहले लगता था, लेकिन इस बार 3 लेयर की लाइन लगेगी और अब मोबाइल पर भी रोक है। ऐसे में लोग जो हैं वो सेल्फी नहीं ले पाएंगे, इसलिए उनका ज़्यादा समय यहाँ पर बर्बाद नहीं हो पाएगा। जो लाइन है वो लगातार आगे बढ़ती रहेगी। 2022 के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को शनिवार और 2023 यानी कि 1 जनवरी को रविवार है, छुट्टी वाला दिन है, इसलिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद भी प्रबंधन द्वारा लगातार जताई जा रही है। हम आपको बता दें कि 11 अक्टूबर से महाकाल लोक को भी खोल दिया गया था। इस बार पहले के सालों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो सकती है, लेकिन हम आपको बता दें कि हरसिद्धि मंदिर की तरफ से जो एंट्री श्रद्धालुओं को मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। यहाँ पर बैरिगेटिंग होगी और आपको महाकाल लोक होते हुए भी अंदर जाना पड़ेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर गर्भगृह में प्रवेश की तो 5 जनवरी तक गर्भगृह में प्रवेश भी बंद कर दिया गया है। कोई भी श्रद्धालु गर्भगृह में जाकर प्रवेश नहीं कर सकता है और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचने वाले हैं। किसी को भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसी वजह से कई सारे फैसले जो हैं मंदिर प्रबंधन के द्वारा लिए गए हैं। हम आपको बता दें कि महाकाल परिसर में मोबाइल भी बैन हो चुका है। महाकाल मंदिर परिसर में पिछले मंगलवार से मोबाइल उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि फिल्मी गानों पर वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले लगातार सामने आ रहे थे, इसलिए मंदिर प्रबंधन ने मोबाइल पर अब बैन लगा दिया है।
चूँकि अब मोबाइल अंदर नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए लाइन जो है वो लगातार आगे बढ़ती रहेगी और लोगों को आसानी से दर्शन उपलब्ध हो सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। दरअसल जनवरी में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले हजारों अतिथियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष पहल की गई है। इसके तहत 7 से 14 जनवरी तक पुलिस के साथ साथ 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स शहर के 55 चौराहों की व्यवस्था संभालेंगे। इस व्यवस्था को ट्रैफिक मित्र महाअभियान का नाम दिया गया है। अभियान में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि कहीं भी जाम की स्थिति न बने। अतिथियों को देश के सबसे स्वच्छ शहर में घूमने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो सके, वे समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सके, इसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। आयोजन के बाद इन वॉलंटियर्स को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। दरअसल पिछले हफ्ते में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों से वर्चुअल संवाद किया था। इसमें सुझाव मांगे गए थे। इनमें प्रवासी भारतीयों ने शहर की 2 कमजोरियां यानी कि ट्रैफिक व ध्वनि प्रदूषण को सुधारने के सुझाव भी दिए थे और इसी कड़ी में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ये पहल की है। इसके तहत शहर के कॉलेजों के छात्र व एनजीओ से जुड़े वॉलंटियर्स जो है ट्रैफिक संभालते हुए आपको 7 से 14 जनवरी तक नजर आने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं हम मौसम की। तो अब दिन और रात का पारा लुढ़कने के साथ ही अब लगातार ठंड महसूस हो रही है। आज हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिससे लोगों को ठंड महसूस हो रही थी। लेकिन कुछ समय पहले तक देखा जा रहा था कि पूरा दिसंबर बीत चुका है, लेकिन ठंड अभी तक उतनी अच्छे तरीके से दस्तक नहीं दे पाई है मध्य प्रदेश में जितनी पिछले साल होती थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि आज ज़रूर थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं जो लोगों को महसूस हुई, लोगों को ठिठुरने पर ठंडी हवाओं ने मजबूर कर दिया। तो फिलहाल न्यूज़ रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।